कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बारे में बात करनी है हमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लास्ट तक हमने बात कर ली थी। यह था मेटल सरफेस, याद है आपको? इस मेटल सरफेस पर हमने कुछ क्या किया था, कुछ रेडिएशन डाला था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया था, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया था और वर्क फंक्शन हमने फाइंड किया था E=hf। ये वाली फॉर्मूला समझाई थी मैंने। E यानी hc/λ भी समझाया था हमने लास्ट टाइम, ये सब डिस्कशन की थी, याद है? वर्क फंक्शन यानी उसको मैंने वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट किया था, वो इन इलेक्ट्रिक वोल्ट में मापा जाएगा। वो सब भी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर ली है। रेडी? तो अब इस लेक्चर के अंदर क्या होगा? फोटो करंट। क्या आएगा स्टूडेंट? फोटो करंट। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बरोबर। तो इससे पहले हमें थोड़ी से एक फिगर डिस्कशन करनी है, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें किसी को कुछ डाउट रहे तो बोल देना। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक प्लेट, 2 प्लेट ली है इस तरीके से, एक प्लेट और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट की है। रेडी? तो इस तरीके से 2 प्लेट ली है, यहाँ पर दूसरी प्लेट इस तरीके से। रेडी? और ये पूरा वैक्यूम ट्यूब बनाया हुआ है, ये पूरा वैक्यूम ट्यूब, ये पूरा वैक्यूम ट्यूब है। ये पूरा वैक्यूम ट्यूब है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। कब जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पर कुछ खाली जगह पड़ी हुई है। यहाँ पर ये है जो मैंने डार्क किया, वहाँ पर कुछ खाली जगह पड़ी हुई है, उसे बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट विंडो। उसे बोलेंगे हम ट्रांसपेरेंट विंडो। रेडी? यहाँ पर जो 2 मेटल की प्लेट लगी हुई है और यहाँ से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी हुई है। यहाँ पर नेगेटिव नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। रेडी स्टूडेंट? आ रही बात समझ में? तो और यहाँ पर ये बैटरी है, ये बैटरी है, वो वेरिएबल बैटरी है। यहाँ पर जो बैटरी है वो वेरिएबल बैटरी है, यानी रियोस्टेट। बैटरी है वो वेरिएबल बैटरी यानी कि रियोस्टेट। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव कंबाइन होगा, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। पहले समझ लो यहाँ पर। रेडी? अब क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्या है? विंडो। और यहाँ से कुछ रेडिएशन मैंने यहाँ पर फेंका। यहाँ पर रेडिएशन यानी कि 1 टाइप ऑफ फोटोन हमने यहाँ पर क्या किया? फेंका बाहर से। तो ये क्या है? ये है रेडिएशन ऑफ लाइट। क्या है स्टूडेंट? रेडिएशन ऑफ लाइट। रेडिएशन लाइट यानी 1 टाइप ऑफ ओवर फोटोन, 1 टाइप ऑफ ओवर फोटोन। आ रही बात समझ में स्टूडेंट कि नहीं आ रही है? समझ में आ गया बात? यहाँ पर हमने फोटोन क्या किया? इंसिडेंट यानी कि यहाँ पर फेंका। तो यहाँ पर फोटोन स्टूडेंट अगर आएगा तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट? कुछ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हमने फोटोन फेंका, यानी फोटोन यानी यहाँ आपको पता है फोटोन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, बरोबर। 1 बाय 1 यहाँ पर हमने फेंका, ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू यहाँ पर फेंका। तो यहाँ से क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इस मेटल पर हमने क्या किया था स्टूडेंट? कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे जब यहाँ पर फेंकूंगा तब। और ये क्या है? ये दोनों मेटल प्लेट्स है। क्या है स्टूडेंट? ये है मेटल प्लेट्स है। क्या है स्टूडेंट? मेटल प्लेट्स।
और इस एक को एनोड और दूसरे को कैथोड। इसको मैं कैथोड बोल देता हूँ, इस प्लेट को कैथोड, बरोबर, और इसको एनोड, एक को कैथोड और इसको एमिटर कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और इसको एक्सेप्टर बोला जाएगा, सॉरी कलेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। रेडी स्टूडेंट, इस तरीके से पूरी फिगर है। पहले जब हमने यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू कुछ फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट किए, तब उसके अंदर से एक्रोडिंग टू मेटल सरफेस पर कुछ रेडिएशन डालने से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट हुआ, तब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, किस तरफ, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। रेडी, तो पहले फोटो करंट, तो फोटो करंट क्या है स्टूडेंट, समझ लो। पहले फोटो करंट के बारे में कर देता हूँ। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पर एमिट होता है, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने से यहाँ तक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव। अगर आपको पता है कि चार्ज अगर मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कि ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके रीजन से कुछ करंट तो फ्लो होगा ही। तो फोटो करंट के अंदर क्या आता है, द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, एमिटेड बाय कैथोड, it's called photo current, it's called photo current, it's called to photo current। अरे बात स्टूडेंट समझ में क्या करेंगे, द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर करंट प्रेजेंट होगा, पर किसके रीजन से स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, कुछ यहाँ पर एनर्जी डाली, उस एनर्जी के रीजन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर सबसे धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेगा। पर स्टूडेंट अगर यहाँ से एमिट हुआ है तो इसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव। अगर मुझे यहाँ पर करंट को ज़्यादा जल्दी ले आना है, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव कुछ ले आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा कर देता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसा होगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट होगा। कैसा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने लगेंगे। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले जहाँ पर यहाँ पर आप रेडिएशन डालते थे, तब क्या होता था स्टूडेंट, यही कई सारे ट्रैफिक जाम हो जाता था। कैसा, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जा रहे हैं, पर ये तो धीरे धीरे जा रहा है पूरा, तो यहाँ से तो एमिट होते ही जाएंगे। तो उसके रीजन से यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम। इस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्या लेके दिया, पॉजिटिव कुछ दे दिया। तो पॉजिटिव देने से ये इलेक्ट्रॉन अब जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ जाने लगेंगे। यानी कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो एमिट कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के कारण कुछ यहाँ पर स्पेस चार्ज क्रिएट होगा। स्पेस चार्ज यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जुड़ जाएंगे, पर हमें इसको, क्योंकि यहाँ से तो बार बार यहाँ तो एमिट होते जाएंगे, पर यहाँ से यहाँ जाने की स्पीड कम थी, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन पॉजिटिव नेगेटिव पहले प्रेजेंट नहीं था। जब आप पॉजिटिव लगाओगे तब इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करेंगे और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो हल्का हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज, द नेगेटिव चार्ज, charge in the region between
C&A यानी कैथोड का C और एनोड का A, C&A ड्यू टू large number of photoelectron the negative charge is the region between the C and A due to a large number of photoelectrons. फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर से स्टूडेंट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक क्लियर करने के लिए हमें पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम स्टूडेंट एक बार ऐसा ही आ जाएगा कि आप यहाँ पर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, पर स्टूडेंट यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है। एक बार ऐसा आ जाएगा यहाँ पर कितना भी आप पॉजिटिव जमा कर दो पर इसका करंट कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है अगर आप कोई भी यहाँ पर कर दो तो यहाँ से जो भी फ्लो होगा तो वो तो सेम ही रहेगा। पर यानी कि एक बार कैसा होगा, आप अगर एमिट करते हो यहाँ पर पॉजिटिव आयन लाते हो तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है वो कांस्टेंट स्विच पे मूव करने लगेगा। जब यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ ऐसा मतलब नहीं कि आप जितना भी पॉजिटिव बढ़ाते जाओ तो उतनी करंट की फ्लो होगी, नहीं, एक टाइम कांस्टेंट रह जाएगा। एक टाइम कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रह जाएगा। ये बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? डाउट है इसमें किसी को? नहीं ना? गुड, चलो रेडी। ऑन इंक्रीजिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑन increasing positive potential अगर यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल स्टूडेंट हम बढ़ाते गए ऑन एनोड on increase positive potential on anode with respect to cathode, more and more electron are attracted. More and more electron are attracted. अगर इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पर इंक्रीज कर रहे हो तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट टूवर्ड्स ए एंड फोटो करंट इंक्रीजेस। और उसी के रीजन से फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज, until it's reach saturation value। यानी एक बार ऐसा हो जाएगा उसकी वैल्यू कैसी हो जाएंगी स्टूडेंट, कांस्टेंट रह जाएगी। रेडी? मैंने आपको अभी समझाया था वही। जो स्टूडेंट अब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दे रहा हूँ, समझ लो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव करेगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो पहले तो कोई था ही नहीं स्टूडेंट, तब भी स्मॉल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ रही थी। तब जब पहले हमने पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर नहीं था तब तो यहाँ से एमिट होता इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा था, पर हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, अट्रैक्ट होगा। पर जब हम यहाँ पर पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव लगा गए तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, रिपल। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड पर से, और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो उसके रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से यहाँ पर जो भी करंट हो रहा था स्टूडेंट
वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहाँ से जो भी करंट आ रहा था, अगर वहाँ पर नेगेटिव ने ले आऊँ तो यहाँ पर जो भी करंट आ रहा था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, पर यहाँ पर जो भी अगर मैं नेगेटिव ले आऊँ तो यहाँ पर से करंट फ्लो होने का नाम ही नहीं लेगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा, सारे यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? रिपल हो जाएंगे। और रिपल होने से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो हो नहीं जाएगा और करंट टोटली कैसा हो जाएगा? जीरो। रेडी स्टूडेंट? तो यहाँ पर ऐसा ही लिख रहा हूँ, इफ वी apply negative potential on anode with respect to cathode, photo electrons will be repelled by A and photocurrent will be decreased on further increasing। क्या होगा स्टूडेंट? इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल एन एनोड रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय एन ए एंड फोटो करंट विल बी डिक्रीज ऑन फर्दर इंक्रीज। एंड नेगेटिव पोटेंशियल आई बात स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? नेगेटिव पोटेंशियल ए ऑन सिचुएशन, negative potential A on situation arrives when number of electron can reach a photo A and photo current becomes zero। स्टूडेंट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन रिपल होता होता टोटली करंट कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटली करंट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा जीरो हो जाएगा। रेडी? आई बात समझ में? इस कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। एनोड पर अगर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट नहीं होगा, अब रिपल होगा। रिपल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा तो करंट फ्लो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी और करंट कैसा हो जाएगा? हमारा जीरो। बरोबर? द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, यानी अगर मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव की डाल रहे हो आप, एनोड पर मिनिमम पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल एनोड पर डाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, विच कैन जस्ट स्टॉप फोटो करंट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव जो आप यहाँ पर डाल रहे हो वो करंट को स्टॉप कर देगा। वो मिनिमम है, वो फिर भी करंट को स्टॉप कर देगा। और वो मिनिमम वैल्यू आप एनोड पर नेगेटिव डाल रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल अगर डाल रहे हो तो मिनिमम जो भी वैल्यू है तो भी यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होने देगा और रिपल ही होगा। मिनिमम वैल्यू रखेगा तो भी यहाँ पर रिपल ही होगा, यानी कि वो करंट को स्टॉप कर देगा और उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड ऑन एनोड एंड with respect to cathode which can just stop photocurrent which can just stop
photo current is equal to stopping potential is equal to stopping potential। रेडी? आगे बात स्टूडेंट समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इसमें किसी को फिर भी कुछ डाउट रहे, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। रेडी? क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना। इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर फोटो करंट है और यहाँ पर एनोड है। अगर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव डाल रहा हूँ एनोड पर, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, और यहाँ पर मैं नेगेटिव डाल रहा हूँ स्टूडेंट एनोड पर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट मैंने आपको बोला था पहले तो करंट फ्लो हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर था बराबर। अगर पहले तो करंट हो ही रहा था, जब हमने कोई भी एनोड पर कोई भी करंट पॉजिटिव नहीं दिया था यानी ज़ीरो था, तब वहाँ पर करंट तो कुछ फ्लो हो रहा ही था। पर जैसे ही हमने स्टूडेंट वहाँ पर पॉजिटिव के वैल्यू बढ़ानी चाहिए, यानी पॉजिटिव यहाँ पर से बढ़ रही है, तो यहाँ से भी करंट कैसा हो गया स्टूडेंट? बढ़ने को चालू हुआ। रेडी? बढ़ने को चालू हुआ जैसे जब बढ़ते गया। पर एक टाइम स्टूडेंट ऐसा आ गया कि हमारा करंट है वो कैसा रहेगा? अगर कोई कितना भी आप बढ़ा लोगे पॉजिटिव, तो करंट हमारा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रह जाएगा। तो इससे बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। इस करंट को बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट, और इसको बोलेंगे फोटो करंट। रेडी? यानी कि फोटो करंट एक टाइम बढ़ता 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 कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हम थोड़े थोड़े बढ़ाएंगे, पर कितना भी पॉजिटिव बढ़ाओगे तो एक टाइम कितना भी पॉजिटिव बढ़ाओगे तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, पहले आपने यहाँ पर क्या स्टूडेंट, अगर आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे, पहले थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ाया तो पहले आपको पता था कोई भी करंट तो फ्लो हो गई। अब यहाँ पर ज़ीरो पर आपने थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ाया, बरोबर, तो थोड़ा नेगेटिव बढ़ाया तब भी करंट तो फ्लो हो गई। पर एक टाइम ऐसा आ गया स्टूडेंट कि करंट फ्लो होना ही कैसा हो गया? ज़ीरो, डिक्रीज करने लगेगा। अब अगर हम एनोड पर नेगेटिव नेगेटिव डालते जाएंगे तब यहाँ पर करंट कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रॉन का स्टूडेंट ग्राफ था, बरोबर। ये फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट मैंने आपको समझाई, और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हमने बात की, बरोबर स्टूडेंट। अब जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल था स्टूडेंट, उसके बारे में हमने बात कर ली, बरोबर। अब हमें थोड़ी सी मेनली के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। रेडी स्टूडेंट? तो अब डेरिवेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी है स्टूडेंट, पोटेंशियल को स्टॉप करना है, उसको बोलेंगे वी नॉट, उसको बोलेंगे हम वी नॉट। यहाँ पर क्या था? कैथोड थी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था? एनोड थी स्टूडेंट। यहाँ पर एनोड स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आएगा? जब यहाँ पर हम नेगेटिव 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 एनोड पर कुछ नेगेटिव हम क्या करेंगे स्टूडेंट? लाएंगे, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचने नहीं देगा और रिपल होगा। तो उसी की रीज़न से यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिपल होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल जो है करंट फ्लो हो पाएगा नहीं, करंट हो पाएगा नहीं। तो इसी के रीज़न से करंट यहाँ पर नहीं फ्लो हो जाएगा। तो इससे बोलेंगे हम कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल वाइल मूविंग फ्रॉम C to A, यानी कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन वर्क्स against electrostatic force on the expenses of its kinetic energy।
क्या बोला हो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर पहले नेगेटिव नहीं था तब भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहा था, तब रिपल नहीं हो रहा था। जब यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था दोनों प्लेट के बीच में, तब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच तो रहा था पर धीरे धीरे पहुँच रहा था। पर यहाँ पर जब भी हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहा था और बाहर से हमने बैटरी डाली स्टूडेंट, तो उसके लिए रीज़न से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जनरेट हो गए, क्योंकि हमने बाहर से कोई करंट दिया था। तो बाहर से करंट देने से हमें कुछ इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो हमें, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए कुछ फोर्स के ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स के ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा। और वो जो कुछ ना कुछ तो इसके पास एनर्जी रहेगी ना, जो भी उसके पास एनर्जी है यहाँ पर से जब ये एमिट कर रहा से यहाँ तक एमिट कर रहा था, तब उसके एमिट करने से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी, उसी एनर्जी से ही यहाँ पर मूव करेगा। तो वो जो भी वर्क कर रहा है, वो जो भी वर्क कर रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके पास क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट वर्क कर रहा है, तो उसके कुछ पास होगी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी स्टूडेंट, कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देख लें, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल even the fastest इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर सबसे समझ लो कि पहले जो हमने यहाँ पर कुछ रेडिएशन डाला था, उसके रीज़न से कुछ रेडिएशन के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला था, तब तो यहाँ पर मूव कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, रेडी। और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीच एनोड टू फोटो करंट बिकम्स जीरो। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास, वो तो आराम से यहाँ पर पहुँच ही जाएगा। जब यहाँ पर कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होगा, तब क्या होगा स्टूडेंट, तब यहाँ पर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, तो उसी के रीज़न से क्या होगा, ये पहुँच तो जाएगा स्टूडेंट धीरे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पर एनोड पर वो नहीं पहुँचेगा। क्यों, अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव रख दिया तब वो एनोड पर नहीं पहुँचेगा, भले ना उसके पास क्या रही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तब भी ये नहीं पहुँचेगा, पर हाँ आधे तक तो पहुँच ही जाएगा। रेडी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू वर्क डन। जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क डन उसे करना पड़ेगा, वो इतना ही वर्क डन करेगा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी स्टूडेंट, उतना ही वो वर्क डन कर पाएगा। रेडी, आ रही बात समझ में स्टूडेंट? रेडी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्क डन के लिए स्टूडेंट EV0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 यानी क्या होगा स्टूडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V0 को वेरिएबल बनाओ तो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E, ये हो गई हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला। ये हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अरे बात समझ में स्टूडेंट? डाउट है इसमें किसी को कुछ नहीं ना? चलो मैं अब एक और आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। रेडी, चलो देखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम रही तो क्या होगा स्टूडेंट, E यानी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन यानी इसको बराबर
पर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली फॉर्मूला कौन सी थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी के मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम अपॉन ई, अभी हमने पढ़ा था ना। तो स्टूडेंट वी नॉट यानी वी नॉट में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ वैल्यू, तो के मैक्सिमम की वैल्यू ई माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी ई यानी एनर्जी माइनस क्या है वर्क फंक्शन अपॉन ई, इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैंने की के मैक्सिमम की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ई अपॉन स्मॉल ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्मॉल। रेडी? आ रही बात समझ में? ई यानी एनर्जी, एनर्जी की फॉर्मूला एच एफ भी लिख सकता हूँ अपॉन ई, क्योंकि ई की वैल्यू एच एफ है। रेडी? तो वी नॉट आएगा यहाँ पर, और वी नॉट एच एफ है यानी कि एच सी अपॉन लेमड़ा भी लिख सकता हूँ, सी यानी सी अपॉन लेमड़ा, ये आपको पता होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन होगी। ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या हो गया स्टूडेंट? स्टॉपिंग। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया स्टूडेंट। अगर यहाँ से इसको इस तरह से भी कई लोग लगते हैं एच सी अपॉन लेमड़ा, एच सी अपॉन ई, क्योंकि यहाँ पर एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन लेमड़ा माइनस। रेडी स्टूडेंट? आगे बात समझ में यहाँ पर दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं ना? ओके। अब कंसेप्चुअल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेंगे? एक तो वेवलेंथ पर, किस पर डिपेंड करेंगे? लेमडा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ लेमडा पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, सॉरी ये वेरिएबल है, बरोबर। ये तो कांस्टेंट टर्म है, एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, सी वो स्पीड है, ई यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये सभी क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कौन किस पर? पोटेंशियल, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पर करेगा? एक तो लेमडा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस पर रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पर, किस पर डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन पर, क्योंकि ई भी कांस्टेंट है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये वर्क फंक्शन पर दो ही चीज पर डिपेंड करेगा, एक लेमडा यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पर वर्क फंक्शन। और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज करते हो इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ फोटोन भी क्या करेंगे स्टूडेंट? इंक्रीज करेंगे। फोटोन इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स भी क्या करेंगे स्टूडेंट? इंक्रीज करेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लाइट की, तब यहाँ पर बढ़ाएगा। रेडी? तो यहाँ तक का आज का टॉपिक था। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत रहे तो मुझे बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।